Hello students, good morning. Welcome to our WhatsApp online classes. Student, as you know that your half-yearly examination is near, so I am sending a video for your revision. Okay, so today's our first topic is singular and plural. As you know that what is singular and what is plural, आप लोगों को सिंगुलर प्लूरल के बारे में पता है ना। सिंगुलर से आपको क्या पता चलता है कि सिंगल मतलब एक ही चीज़ होगी, उसके लिए हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे। ओके, एंड प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें होगी, हम उसके लिए प्लूरल का यूज़ करेंगे। कैसे? अगर एक पेन है, एक टेबल है, एक चेयर है, या कोई भी एक पर्सन हुआ, कुछ भी चीज़ अगर एक है, सिंगल है, तो हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे। और अगर कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा है, 2 है, 10 है, 20 है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल की डेफिनेशन भी दे रखी है कि द फर्स्ट वन इज सिंगुलर, अ सिंगुलर नाउन नेम्स आर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया, फीलिंग। कि सिंगुलर नाउन वो होती है जिसमें एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान या किसी भावना की बात की जाती है, किसी भी चीज़ की बात की जाती है, एक, हम उसके लिए सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे कि पेन, बॉल, मैन, वुमन, ओके, गर्ल, बॉय, क्लास एक्सेट्रा। ये क्या हो जाती है? सिंगल, मतलब कि अगर कोई चीज़ सिंगल है तो वो क्या कहलाएगी? सिंगुलर। ओके, द सेकेंड वन इज प्लूरल, अ प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया, फीलिंग। कि कोई भी चीज़ अगर एक से ज़्यादा होती है तो वो प्लूरल कहलाती है। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखे, जैसे कि आई है तो आइस हो जाएगा, बॉक्स, बॉक्सेस, फ्लाई, फ्लाइज, डे, डेज, लाइफ, लाइव्स, हीरो, हीरोज, फूड, फीट, मेन, मेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। ओके, ये समझ में आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे कि किसके साथ क्या यूज़ किया जाता है। इन प्रीवियस pictures we read about singular and plural definition. Okay, now we read about examples. So first one is most noun from their plural by adding s. कि बहुत सारी जो नाउन्स होती है हम उसमें एस को यूज़ करके, लास्ट में एस लगा करके उसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते। कैसे? आई है तो उसमें एस लगा देंगे तो आइस हो जाएगा, बी है उसमें एस लगा देंगे तो बीस हो जाएगा, ट्री है उसमें एस लगा देंगे तो ट्रीस हो जाएगा, एक्सेट्रा। ठीक है, सिर्फ एस को ऐड करने से हमारा सिंगुलर नाउन जो है वो प्लूरल में चेंज हो जाएगा। ओके, द सेकेंड वन इज nouns ending in s, double s, x, sh or ch from their plurals by adding es. अगर किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में s, डबल एस, एक्स, सी एच या ऐसे जाता है तो हम उन सबको हटाकर, जो ये आ रहे हैं ना वर्ड्स, इनको हटाकर हम ई एस का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि फर्स्ट अब वर्ड दिख रहा है आपको एट डबल एस, हम इसमें लिख सकते हैं ए डबल एस ई एस, मतलब कि उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? ई एस का यूज़ करेंगे तो उससे नया वर्ड्स बन जाएगा। नेक्स्ट है गेस, तो उसमें हो जाएगा गेसेस। बॉक्स, बी ओ एक्स, तो इसमें हो जाएगा बी ओ एक्स ई एस। मतलब कि अगर हमें लास्ट में एस, डबल एस, एक्स, सी एच या एस अगर दिखता है उन वर्ड्स के पीछे, तो हम उसमें ई एस को जोड़ देंगे तो हमारा जो वर्ड है सिंगुलर वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, द थर्ड वन इज इफ अ नाउन एंड्स विथ अ कॉन्सोनेंट वाई, द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग वाई इनटू आई ई एस। अगर हमारे सिंगुलर वर्ड में अगर लास्ट में वाई आता है, क्या आता है? वाई, और उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट वर्ड हो, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं? वोवेल वर्ड्स होते हैं। इनको छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो उनमें वो वर्ड है और उनके बाद में अगर वाई आता है तो वाई को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं? आई ई एस। कैसे? जैसे फ्लाई, एफ एल वाई। ठीक है, ये स्पेलिंग है। इसमें लास्ट में क्या रहा? वाई आ रहा, और उससे पहले क्या है? एल है, और एल क्या है? कॉन्सोनेंट है।
तो हम वाई को हटा के क्या लिख सकते हैं, IES। तो वर्ड क्या बन जाएगा, FLIES। समझ में आ रहा है ना आपको कि कैसे, कि अगर सिंगुलर वर्ड में लास्ट में वाई आता है और उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को हटा के क्या लिख सकते हैं, IES लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे सिटी लास्ट में क्या आ रहा, स्पेलिंग क्या होती है सिटी की, CITY। ठीक है, वाई आ रहा है लास्ट में और उससे पहले क्या आ रहा है, टी। तो टी क्या होता है, कॉन्सोनेंट है ना। तो वाई को हटा के क्या लिख सकते हैं हम, CITIES एक्सेट्रा। इसमें आपको ये मैंने आपको पहले भी लिखवा रखे हैं, तो आप वर्ड्स को इनको अच्छे से देखना कि कौन से वर्ड्स में वाई आ रहा है, तो हम उसको चेंज करके IES में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज, if a noun ends in a vowel plus y, the plural is formed by adding s। अगर कोई वर्ड y से ख़त्म हो रहा है ना, और अगर उससे आगे वोवेल है, वोवेल क्या होते हैं, AEIOU, ये 5 वर्ड्स क्या होते हैं, वोवेल होते हैं ना, सॉरी 5 अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं। अगर वो किसी वर्ड में है और उनके बाद में y आता है तो हम y को हटाएंगे नहीं, y के साथ क्या लिख देंगे, सिर्फ s लिख देंगे। जैसे कि वर्ड क्या है, RAY, रे, तो इसमें सिर्फ s लिख देंगे तो ये हो जाएगा रेस। जैसे BOY है ना, तो y लास्ट में उससे पहले क्या है, ओ वोवेल होता है, तो हम क्या हो जाएगा नया वर्ड BOYS, बॉयस। ठीक है, सो इस तरीके से हम अगर किसी वर्ड के लास्ट में y है और उससे पहले वोवेल आता है तो हम y के साथ क्या ऐड करेंगे, s ऐड करेंगे, जिससे हमारा जो सिंगुलर वर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्लूरल वर्ड में। ठीक है, समझ में आ गया सभी को किस तरीके से हम सिंगुलर वर्ड को प्लूरल में चेंज करेंगे, कि कहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ड को क्या आएगा उसके लास्ट में, उसके अकॉर्डिंग हमें उनको चेंज करना है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज nouns ending in f or fe from the plurals by changing f or fe into ves। अगर किसी वर्ड्स के पीछे, किसी नाउन के पीछे अगर एफ या एफ ई आता है, मतलब वो वर्ड एफ या एफ ई से ख़त्म होता है, तो हम उसकी एफ या एफ ई की जगह VES लिखेंगे, तो उससे सिंगुलर वर्ड किस में चेंज हो जाएगा, प्लूरल में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लाइफ, LIFE, लास्ट में क्या रहा है, FE, FE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, VES, तो नया वर्ड क्या बन जाएगा, LIVES, लाइव्स। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट वर्ड है लिव, LEAF, लिव, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, F आ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें F को हटा के क्या लिख सकते हैं, VES, तो वर्ड क्या बनेगा, LEAVES। मतलब कि अगर किसी नाउन में, किसी सिंगुलर वर्ड में अगर लास्ट में एफ या FE आता है तो हम उसे किस में चेंज कर सकते हैं, VES लगाकर प्लूरल वर्ड में चेंज कर सकते हैं। ओके, बट कुछ नाउन ऐसी होती है जिसमें हम अगर लास्ट में एफ आता है तो हम उसमें सिर्फ एस ऐड कर देंगे तो वो सिंगुलर नाउन प्लूरल में चेंज हो जाएगी। जैसे कि वर्ड है रूफ, ROOF, रूफ, तो हम इसमें एस ऐड कर देंगे तो नया वर्ड बन जाएगा रूफ्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज nouns ending in a consonant plus o generally from the plural by adding es। अगर कोई सा वर्ड ओ पर ख़त्म हो रहा है और अगर उससे आगे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट आपको पता है ना क्या होता है, अगर वो है तो हम उसमें ऐड क्या कर देंगे, ES ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से नया वर्ड बन जाएगा। जैसे कि वर्ड है हीरो, HERO, लास्ट में क्या रहा, ओ, तो हम उसमें क्या ऐड कर देंगे लास्ट में, ES, तो क्या बन जाएगा नया वर्ड हीरोस, है ना। जैसे कि नेक्स्ट वर्ड है पोटैटो, अब इसमें हम ES पुट कर देंगे या ES लिख देंगे लास्ट में, तो क्या नया वर्ड बन जाएगा, पोटैटोस, है ना। समझ में आ गया सभी को। जैसे कि मैंगो, MANGO, मैंगो, है ना। पर ये ध्यान रखना कि लास्ट में अगर ओ है और उससे आगे कॉन्सोनेंट है तभी हमें ES लगाना है ना। द फॉलोइंग नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवेल। अगर किसी सिंगुलर नाउन में अगर बीच में वोवेल आता है या बीच में ओ आते हैं तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि FOOT, फुट आते हैं, है ना,
तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, FEET फिट में। नेक्स्ट है माउस, MOUSE माउस आता है, तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, MICE माइस, है ना। MAN मेन, तो चेंज किस में होगा, MEN, है ना। समझ में आ रहा है सभी को। द फॉलोइंग नाउन टेक्स EN इन द प्लूरल फॉर्म। दो ऐसे वर्ड है जिसके लास्ट में हम EN लगाकर सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे ऑक्स है तो ऑक्सन, चाइल्ड है तो चिल्ड्रन, ठीक है। नॉट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाउन। अब यहाँ पे कंपाउंड नाउन बन जाएंगे, जैसे कि स्टेप सन है तो स्टेप सन्स हो जाएगा, ठीक है। पासर बाय तो पासर्स बाय। सन इन लो तो क्या हो जाएगा, सन्स इन लो। वॉशरमैन तो हो जाएगा वॉशरमैन, MAN है तो MEN हो जाएगा, ठीक है। फिर है स्टेप मदर, तो इसमें हो जाएगा स्टेप्स मदर। इस तरीके से वर्ड्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया कि किस तरीके से जो सिंगुलर वर्ड है या सिंगुलर नाउन है वो प्लूरल में कैसे चेंज होगी, कि कब लास्ट में वर्ड्स को चेंज करना है, क्या आने पर कौन सा नया वर्ड ऐड हो जाएगा जिससे कि सिंगुलर नाउन प्लूरल में चेंज हो जाएगी। समझ में आ गया सभी को। ओके ओके, द नेक्स्ट वन इज सम एनी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सम और एनी का। आपको ये बताना है कि सम का यूज़ कहाँ किया जाता है और एनी का यूज़ कहाँ किया जाता है, ठीक है। सम इज नॉर्मली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। सम का यूज़ हम कौन से सेंटेंस में करेंगे, जहाँ सिंपल सेंटेंस हो वहाँ पर हम सम का यूज़ करेंगे, और एनी का यूज़ हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस मतलब अगर किसी सेंटेंस में नोट आ रहा है तो हम उसमें एनी का यूज़ करेंगे, या फिर जिसमें आपको पता चल जाए कि लास्ट में अगर उस सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन का निशान है, क्वेश्चन मार्क है, तो हम वहाँ पर एनी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स बर्ड्स इन द ट्री। तो इसमें किसका यूज़ किया गया, सम का, क्योंकि ना तो इस सेंटेंस में नोट का यूज़ किया गया ना ही इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। द सेकेंड वन इज देयर आरंट फिल इन द ब्लैंक्स बर्ड्स इन द ट्री। कि इस सेकेंड वाले सेंटेंस में आपको दिख रहा है आरंट मतलब कि आर नोट, ये शॉर्ट फॉर्म है नोट का। तो आपको दिख रहा है कि सेकेंड वाले में नोट का यूज़ किया गया, इसलिए हमने किसका यूज़ किया, एनी का यूज़ किया, ठीक है। द थर्ड वन इज आर देयर फिल इन द ब्लैंक बर्ड्स इन द ट्री, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हमने किसका यूज़ किया, एनी का। मतलब अगर सिंपल सेंटेंस का यूज़ करेंगे तो हम सम का यूज़ करेंगे, और अगर कहीं पे नेगेटिव सेंटेंस है या क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस है तो हम उसमें किसका यूज़ करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन मार्क में तो आपको पता चल जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा तो हम उसमें एनी का यूज़ करेंगे। नेगेटिव में भी नोट यूज़ होता है तो हम एनी का यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस में ना तो नोट लगा हुआ है ना क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हम किसका यूज़ करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को ये जो भी हमारा आज का टॉपिक था ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।